Hi everyone. The first chapter which I have decided is the nervous system, which is taken from the animal physiology. Okay, so let's start. In the nervous system, हमें पता है कि हमारी बॉडी को एक कंट्रोल्ड वे में हमारी बॉडी में काम करने के लिए दो सिस्टम्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. द वन इज़ द नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम. तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन एंडोक्राइन सिस्टम का कि वो कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सबको विजिबल होगा. फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है टू कीप द कंट्रोल कंडीशंस विद इन द लिमिट्स दैट मेंटेन द लाइफ. नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का ये काम है कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की जो और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उन सारी चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में और विद इन द लिमिट्स वे में उसको चलाता है. ठीक है, और नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को बाय यूजिंग द नर्व इम्पल्सेस. और ऑन द अदर हैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय रिलीजिंग द हार्मोन्स. देखिए, एक तो यहाँ पे जैसे मेंशन है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है नर्व इम्पल्सेस की हेल्प से, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कैसे हेल्प कर रहा है बाय रिलीजिंग द हार्मोन्स. द अदर डिफरेंस बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ दैट कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो एक शॉर्ट लिव्ड होता है. इसका जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है, फास्ट और शॉर्ट लिव्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह. फास्ट इसलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई फ़ोन का रिंग बजता है तो वह रिंग आपके कानों में प्रेजेंट फ़ोन और रिसेप्टर्स पे वो साउंड जाता है और वो आपकी ब्रेन को मैसेज देता है. फिर वो ब्रेन से इंटीग्रेट होकर इन्फॉर्मेशन आपकी वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स तक लेके जाते हैं आपके हैंड के, और आप अपने फ़ोन को पिकअप करते हो और बात करते हो. ठीक है, और ये पूरा जो वाक्य मैंने इतना टाइम लिया पूरा करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रही हैं. तो आप सोच सकते हो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है कितने फास्ट काम कर रहा है. ठीक है, और हमने बोला कि इसका जो एक्शन है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है. शॉर्ट लिव्ड हमने क्यों बोला? शॉर्ट लिव्ड हमने इसलिए बोला क्योंकि मान लो अगर आपको किसी ने सुबह टिंगलिंग किया आपके पैर पे, ठीक है, तो वो टिंगलिंग की सेंसेशन आपको तभी तक रहेगी जब तक वो टिंगलिंग आपको हो रही है. ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने मॉर्निंग में टिंगलिंग किया और वो सेंसेशन आप पूरा दिन कैरी करके लेके जा रहे हो और पूरा दिन वो आपको सेंसेशन हो रही है. ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, वो बहुत फास्ट है और उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका जो एक्शन है वो बहुत स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द नर्वस सिस्टम, लेकिन बहुत लॉन्ग लिव्ड होता है. लॉन्ग लिव्ड और स्लो का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, एक तो जब उसको कहीं पे भी कुछ अपना काम करवाना है या कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाना है वहाँ पे, तो ब्रेन से हमारे हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी है वो हार्मोन रिलीज़ करेगा, और वो हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में डालेगा. ब्लड से वो हार्मोन ट्रैवल करके उस साइट या ऑर्गन पे जाएगा जहाँ पे उसको स्टिमुलेट करना है. उसके रिस्पॉन्स में वो ऑर्गन जो है वो अपना दूसरा हार्मोन रिलीज़ करेगा और उससे वो काम करवाएगा. तो इस पूरी चीज़ को होने के लिए टाइम पीरियड लग रहा है. इसीलिए हमने बोला इन कंपैरिजन टू द एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो है और नर्वस सिस्टम फास्ट है. और आपको पता ही है हार्मोन्स का एक्शंस जो है वो आप देख सकते हो बहुत लॉन्ग लिव्ड रहता है. ठीक है, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए नहीं होता, कुछ दिन के लिए नहीं होता, वो कभी कभी कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक इतना लॉन्ग लिव्ड रहता है. ठीक है, अब कहता है कि नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी सारी परसेप्शंस के लिए, आपके बिहेवियर्स के लिए, आपकी मेमोरीज़ के लिए, और जितनी भी आपकी बॉडी में जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं आपके स्केलेटल मसल्स के द्वारा. वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब ऐसे मूवमेंट्स जिनको आप कंट्रोल कर पा रहे हो. फॉर एग्जांपल, आप अगर मैं बताऊं तो अगर आपको लिखना है, अगर आपको बोलना है, अगर आपको चलना है, दैट इज़ इन योर कंट्रोल कि आपको कैसे चलना है, भागना है, धीरे चलना है, फास्ट चलना है. तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ जितने भी आपके स्केलेटल एक्टिविटीज़ है, स्केलेटल मसल से जुड़ी ही सारी एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ द वॉलंटरी मूवमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन को थोड़ा प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ सकते हो.
नेक्स्ट अगर हम करें कि हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है या ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, खुद को ईजी बनाने के लिए और उसको समझने के लिए। हमने कहा है कि हमारे पास जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हमने बोला CNS, एंड द सेकेंड वन इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हमने बोला PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं दैट इज़ आवर ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज़ आवर स्पाइनल कोड, ठीक है। अब हमारे ब्रेन में अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है आपका ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर होता है, ठीक है, और आपका स्पाइनल कोड जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर रहता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय योर स्कल एंड योर स्पाइनल कोड इज़ प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। आपकी ब्रेन में, आपके स्कल में जो अबाउट जो न्यूरॉन्स होते हैं दैट इज़ 85 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन या आपके स्कल में होते हैं, ठीक है। और आपके स्पाइनल कोड के साथ देयर इज़ अबाउट 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। कितने? 100 मिलियन न्यूरॉन्स जो हैं ये होते हैं। अब आ गया हमारे पास हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव ऑन करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखिए, अब आपकी ये बॉडी अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो ये आपकी बॉडी है। तो इसकी बॉडी के आपके सेंट्रल एक्सिस में जो ऑर्गन्स आ गए दैट इज़ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये आ गया हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। पेरिफेरी वर्ड का मतलब ही होता है द थिंग्स विच आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी और एट द साइड, ठीक है। तो यहाँ से इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी चीज़ें अराइज हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारे स्पाइनल कोड से जितनी भी आगे नर्व्स या न्यूरॉन्स जो भी चीज़ें पास ऑन हो रही है दैट इज़ कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व्स होती हैं। अगर हम नर्व्स के बारे में करें उसको समझने के लिए, तो हमने बोला कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गई हमारे पास नर्व्स, ओके। अब इन नर्व्स को हमने आगे थोड़ा और क्लासीफाई कर लिया है, इन नर्व्स को हमने क्लासीफाई कर लिया है आगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, ठीक है, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे करें, ऐसी पेरिफेरल नर्व्स जो हमारे पास ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जो ब्रेन से निकल रही है उनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारे पास स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रही है उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास अराउंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स आपके पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखें तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन, और सेकंड वन आ जाते हैं हमारे पास इफरेंट न्यूरॉन्स। कौन से आ जाएंगे? इफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इफरेंट न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सेंसरी क्यों बोला? दैट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ एफरेंट एंड द इफरेंट। सेंसरी मीन्स जो इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यू या ऑर्गन, यहाँ पे मैं टिश्यू वर्ड यूज़ कर रही हूँ, टिश्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जा रहे हैं, ठीक है। इफरेंट में मैं क्या बोलूँगी? जहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके बॉडी टिश्यू, बॉडी ऑर्गन, ग्लैंड्स तक लेके जा रहे हैं, दैट इज़ द इफरेंट। सो आई होप आपको एफरेंट एंड इफरेंट वर्ड का मतलब क्लियर हो और पता चल गया हो कि सेंसरी न्यूरॉन्स किसको बोला जाता है और मोटर न्यूरॉन्स किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सिर्फ नर्व्स को क्लासीफाई किया। देन हमने बोला कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम आगे सोमेटिक और ऑटोनॉमिक उसमें क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सोमेटिक में आ जाता है हमारे पास वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास जो आपके पास सोमेटिक आता है इसको हमने आगे क्लासीफाई कर लिया
वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री के अंदर, एंड इनवॉलेंट्री के अंदर, ठीक है। वॉलेंट्री सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है जिसको कंट्रोल, वॉलेंट्री मोमेंट ऑफ द बॉडी, जिसको आप वॉलेंट्रली कंट्रोल कर पा रहे हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जिसको आप खुद से वॉलेंट्रली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो मैसेजेस आपके वाइटल ऑर्गन्स पे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट आई गेस इनकरेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इनवॉलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इनवॉलेंट्री के आगे ही हमारे पास आ जाता है ऑटोनॉमिक, ठीक है। देखिए वर्ड से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ चल रही है तो हम उसके लिए बोलते हैं कि वो ऑटोमेटिक है, दैट कम्स इन दैट सेंस, ठीक है। आगे हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे क्लासीफाई कर दिया हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और हमने उसको क्लासीफाई कर दिया आगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, किसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है आपकी बॉडी में फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, मतलब कभी जब कुछ इमरजेंसी कंडीशन आती है फॉर एग्जांपल, तब आपका जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, तो वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज़ अ सिंपैथेटिक, ठीक है, जिसको हम नॉन एमरजेंसी कंडीशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम एक्टिवेट रहता है, जब आपकी बॉडी रेस्ट में है या जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड मोड में रहते हो या नॉर्मल जिस मोड में रहते हो आप, दैट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अदरवाइज़ आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो रखा है, समटाइम्स हमें जो मेजर प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 24 घंटे सिम्पैथेटिक मोड पे रह रहा है, और जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा रिस्टोर करता है एनर्जी और ब्रिंग करता है नॉर्मल सिचुएशन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल या बॉडी रेस्टिंग मोड पे जब आपका काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज़ द मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये मेजर क्लासिफिकेशन इसलिए थी ताकि हमें चीज़ें जो है वो ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैं आपको ये करवाना चाहती हूँ कि अब हमने 10th तक तो ये पढ़ा है कि हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरा, ठीक है, वो पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन सेल से बना है। लेकिन नहीं, अब हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल से बनता है, ठीक है। इज़ मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, और इनको नेक्स्ट जो है वो उसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियो, ठीक है। तो ये आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जो आपके न्यूरॉन सिस्टम को बना रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आप दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, इट पोसेसेस द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इट पोसेसेस द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स को क्या मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, तो उस स्टिमुलस मिलने के बाद ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। उस स्टिमुलस को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में जनरेट कर देता है। अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया और वो चेंज इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो कुछ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, और ये जो भी एक्शन पोटेंशियल है ये हमारे पास आयंस की मूवमेंट है जो हमारी बॉडी में होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास नॉन इम्पल्स या नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट जनरेट
एक्शन पोटेंशियल, ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि अब आपको पता ही है कि आपके न्यूरॉन सेल्स जो हैं दे लॉस द एबिलिटी टू अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, ये आगे माइटोटिकली डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड माइटोटिकली, टू डिवाइड माइटोटिकली, आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अंदर आगे माइटोटिक डिवीजन में जा ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ये जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं दे कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, ये हमारे पास डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, ठीक है, इंडिविजुअल की लाइफ टाइम तक ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कभी डिवाइड नहीं करते हमारे न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स जो है वो हमारे बर्थ होने के बाद कुछ ईयर्स तक जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। आफ्टर 7 और 5-6 ईयर्स के बाद जो है ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं। जितना भी नंबर इनका हमारे उस समय दिमाग में बनता है, हमारी बॉडी में बनता है, वो हमारे पूरा लाइफ टाइम तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका काम है कि हमारे पास जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। ये मैसेजेस को लेके जा रहा है, कैसे, एक्शन पोटेंशियल की हेल्प से उसको मैसेज को लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये है, इसका काम है कि ये हमारे पास प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द सपोर्ट, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स का ये काम है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो दोनों के दोनों सेल्स हैं, बोला जाता है कि हमारे पास चाहे न्यूरॉन्स हैं चाहे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, दे बोथ डिफर स्ट्रक्चरली, ठीक है। ये बोथ जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं, ठीक है, बोथ डिफर स्ट्रक्चरली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कब स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर लोकेटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो दोनों का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और होगा, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस ही को रिलेट करता है विद द डिफरेंसेस इन द फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब अगर ऑब्वियसली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर correlate with the differences in function of central nervous system and peripheral nervous system, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें जैसे कभी इन केस ऑफ द इंजरी और किसी कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो ये जो हमारे पास माइक्रो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये फिल करते हैं वो जो स्पेस वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और जो पहले की मान लो स्पेस पे पहले न्यूरॉन्स थे लेकिन कुछ इंजरी या डिजीज़ होने की वजह से वो जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, अब वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उस स्पेस को फिल करते हैं हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स, क्योंकि डिवाइडिंग की जो प्रॉपर्टी हमारे न्यूरॉन सेल्स के पास नहीं होती। डिवाइडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे कौन से सेल्स के पास है, न्यूरोग्लियल सेल्स के पास है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं टाइप्स कितनी होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स की, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज द टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अब इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हमारे पास ये टोटल 6 टाइप्स के हैं, ठीक है। अब जो 4 टाइप्स है वो हमारे प्रेजेंट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और इसकी आगे 2 टाइप्स हैं वो हमारे होते हैं
तो जो दो टाइप्स हैं वो हमारे पास है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कौन सी टाइप्स हैं उनके क्या नाम है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। सेकंड को हम बोलते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। थर्ड को हम बोलते हैं माइक्रो ग्लियल, और फोर्थ को हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। क्या बोलेंगे, एपेंडाइमल सेल्स। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूक्लियर सेल्स हैं उनके नाम है सेचुआन सेल्स, ठीक है। एंड द सेकेंड इज सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। 4 जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और जो 2 हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, ठीक है। तो आगे अब हम 1 बाय 1 इन सब का फंक्शन देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन रहता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। अब एस्ट्रोसाइट्स के देखो इस सेल्स के बाहर एक कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करता है, इट रैप्ड अराउंड द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और वो ये जो हमारे ब्रेन में ब्लड कैपिलरीज है उनके अराउंड जो है एकदम रैप हो जाता है, और ये क्या करता है कैपिलरीज और आइसोलेट कर देता है हमारे न्यूरॉन्स को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड। तो बेसिकली ये काम कैसा कर रहा है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है, ये हमारे पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं कि द प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, द प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स wrapped around the processes of astrocytes wrapped around किसके अराउंड रैप्ड है, ये अराउंड द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के अराउंड जो है ये रैप्ड हैं, ठीक है। और ये आइसोलेट कर देते हैं एंड इट आइसोलेट द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द ब्लड। हार्मफुल इन द सेंस, देखिए हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, हमारे ब्लड में बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बाकी उससे जनरेट होता है वो सारे टॉक्सिन्स वगैरह हैं जो कि आगे बाद में फ़िल्टर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। किस चीज़ का काम कर रहा है, हमारे पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरोग्लियल सेल्स। द नेक्स्ट ग्लियल सेल्स इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, इसका काम है, इट फॉर्म्स द माइलिन शीथ, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सॉन, ठीक है। तो हमारे वो न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उसके अराउंड जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन है वो हमारे पास ओलिगोडेंड्राइट्स कर रहा है, ठीक है। तो हम इस लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये याद रखना है आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की माइलिनेशन कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग and maintaining myelin sheath around central nervous systems axons, ठीक है। अब माइलिन शीथ जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाएगा माइक्रो ग्लियो। थर्ड कौन सा आ जाएगा हमारे पास, माइक्रो ग्लियो, ठीक है।
तो माइक्रोग्लियल जो एक हमारे पास स्क्वेंजर सेल है और एक फैगोसाइटिस, मतलब ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटिस का फैगोसाइटिक सेल है, तो इसको हम स्क्वेंजर सेल भी बोल देते हैं, स्क्वेंजर सेल भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। और इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, ठीक है। इसका काम क्या है? फैगोसाइटोसिस करना। देखिए, अब ये जितना भी डेब्रिस जो है वो डेवलपमेंट के दौरान जो वो प्रोड्यूस होता है, ये उसको सारा खा जाता है, ठीक है, रिमूव कर देता है। इट रिमूव्स द सेलुलर डेब्रिस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट रिमूव्स द सेलुलर डेब्रिस, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स क्या आ जाएगा हमारे पास? एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स जो हैं इनके पास स्मॉल माइक्रोविलाई और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं या हमारे जो सेंट्रल कैनल होता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसको लाइन करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि it possesses the microvilli and cilias, ठीक है। और क्या होते हैं इसके पास? सीलियास। सेकेंड पॉइंट पे हम लिख लेते हैं कि ये लाइन करते हैं, इट लाइन्स द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इट प्रोटेक्ट और नरिशेस द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम कभी कभी और मतलब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये इट पॉसिबली मॉनिटर करता है और असिस्ट करता है जो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, हमारे पास ये सारा क्या था हमने अपने माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में किया, इसकी चार टाइप्स कर ली जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो प्रेजेंट है 2 सेल्स, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो 2 माइक्रोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है उसका नाम हमने बोला है SH1 सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो 2 प्रेजेंट हैं उसको हमने क्या बोला? एक को हमने बोला SH1 सेल, ठीक है, और नेक्स्ट हमने बोला सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। अब SH1 सेल्स का क्या काम होता है? ये भी माइलिनेशन करता है, माइलिनेशन मतलब माइलिन शीट की फॉर्मेशन करता है अराउंड द न्यूरॉन्स, लेकिन ये माइलिनेशन करता है हमारे पास किसकी? माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता है, ठीक है। और हमारे पास जो सैटेलाइट है, ठीक है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हम क्या करता है, इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब देखिए एक SH1 सेल्स जो है वो एक सिंगल एक्सॉन को माइलिनेट कर रहा है, 1 सिंगल SH1 माइलिनेट सिंगल एक्सॉन, वो एक सिंगल एक्सॉन को माइलिनेट कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बाकियों के साथ नहीं है, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सॉन रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, सेकेंड है आपके पास यहाँ पे सैटेलाइट में कि ये रेगुलेट करता है हमारे पास सैटेलाइट सेल्स, इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ materials between neuronal cells
cell bodies and interstitial fluid. ठीक है, हमारे जो एक्सचेंज हो रहा है उसको रेगुलेट कर रहा है हमारा सैटेलाइट सेल. और हमारे पास H1 सेल और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सॉन रीजनरेशन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नहीं, सिर्फ हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके एक्सॉन रीजनरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, और ये जो है रीजनरेशन जो है ये बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको इजीली अकम्प्लिश किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम. ये खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट था. ठीक है, इंट्रोडक्शन किया और हमने कहा कि नर्वस सिस्टम की हमने क्लासिफिकेशंस क्या की हैं. क्लासिफिकेशंस के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप के सेल्स जो उसको बना रहे हैं, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया. और न्यूरॉन्स का हमने पढ़ा, उसका कैरेक्टर कैसा और न्यूरोग्लियल का क्या कैरेक्टर और क्या फंक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा. और नेक्स्ट हमने न्यूरोग्लियल की टाइप की कि वेदर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने प्रेजेंट है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने प्रेजेंट है. फिर हमने पढ़ा कि उसकी जो फंक्शंस है ईच न्यूरोग्लियल सेल्स का वो एक अलग अलग फंक्शन है, उनके क्या फंक्शंस हैं वो हमने पढ़े. और हमने फिर आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में डिस्कस किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट for this video. I hope you all liked it and it is helpful for you. So do like and share and subscribe this channel. Thank you.